सभी माँ, नंदन को माफ कर दीजिए प्लीज। जैसे अंशुमन जी इस परिवार का हिस्सा है, नंदन भी तो है ना। नहीं सुमन, इसने जो तुम दोनों के साथ किया है सब नहीं भूल सकते। उस बात की माफी से कभी नहीं दे सकते। सुरभि माँ, आप भी तो हमेशा कहती है ना, सुबह का भूला घर शाम को घर लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते। आज होलिका मैया के इस पावन आग, सारी शिकायतें, सारे गिले शिकवे मिटा दीजिए। नंदन को माफ कर दीजिए प्लीज, प्लीज सुरभि माँ। सुमन ठीक कह रही है माँ, माफ कर दीजिए नंदन को। अब तो इसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। प्लीज माँ, माफ कर दीजिए ना नंदन को। चला दीजिए इसकी सारी गलतियां आज होलिका। और आप भी तो कहती है ना कि मैं आपका राम बेटा हूं, और राम की कहानी तो लक्ष्मण के बिना अधूरी है ना। नंदन रुको। अब तो मुस्कुरा दे, अब तो माँ ने तुझे माफ कर दिया है। सूर्य, समधन जी, ये होलिका दहन असली बेटा करेगा या नकली बेटा? बस कीजिए मामी, आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आप खुद नहीं जानती कि कब कहाँ क्या बोलना चाहिए, और ये भी नहीं समझती कि आपके बातों से किसी को कितनी तकलीफ हो सकती है। सुमनिया, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम तो बिल्कुल अब माँ के लिए और इस घर के लिए राम बेटा है, लेकिन शायद मैं लक्ष्मण नहीं बन सका। अब तू अपनी जिम्मेदारियां समझ, अच्छा बेटा बनना था। अब इस घर की जिम्मेदारियां तुझे ही संभाली। आपके होते हुए मैं जिम्मेदारी कैसे संभाल सकता हूँ? आइए ना, अपने इस छोटे भाई को सही रास्ता दिखाने में हेल्प कीजिए प्लीज। अंशुमन बहुआ, सारा गलती हमारा है। तुम्हारा हालत का जिम्मेदार हम खुद ही हैं। हमारे ही कारण तुम आज ऐसी जगह आके खड़े हो गए। हो सके तो हमको क्षमा कर देना। नहीं बड़ी माँ, ये क्या कह रही हैं आप? आप बड़ी माँ है मेरी, आपका हर शब्द मेरे लिए आखिरी आदेश है। इस तरह कह के आप एक बेटे से उसकी बड़ी माँ का हक मत छीनिए।
सब माल ने तुम्हें इस घर का बेटा अंशुमन बाबू। बाकी हम सोच के बैठे हैं, हर हाल में हम निकलवा के ही मानेंगे कि आप किसके खून हैं। हमारे रहते चोरी, वो भी हमारे सामने। रुको बताते हैं। खुद ही हमको बुलाती है और फिर खुद ही हमको दिक्कत तमाशा करती है। अरे बुलाए तो थे, ऐसे आने को कौन बोला था? अच्छा ठीक है, छोड़िए सब, काम की बात सुनिए। हम जब सबको पता चल चुका है अंशुमन बाबू इस खानदान का खून नहीं है, तो हमें अंशुमन के अतीत के बारे में पता लगाना पड़ेगा। एक उपाय है हमारे पास। सच में? बाकी इसमें हमारा क्या फायदा है? वो क्या है कि बिना फायदे के तो हम सांस भी नहीं लेते हैं। लालची कहीं के, कितनी बार हम साथ में काम किए, हमसे भी पैसे मांगोगे? ये लीजिए, बताइए क्या उपाय है? कल होली है, होली पर हमारा उपाय धमाल मचाएगा। क्या हो रहा है इसे? वो ये खुद ही आप देख लीजिए। हाँ अंदरी आरती। अंशुमन जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझ पे रंग लगाने का पहला हक तो तुम्हारा ही है ना, मिसेस अंशुमन जी। श्री कृष्णा गोविंद हरे। और यही हक आपका हम पर है। हैप्पी होली मिसेस अंशुमन झा। आपको भी हैप्पी होली। मेरे साथ ये पहली होली तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि इसी तरह मेरे प्यार का रंग तुम पे चढ़ा रहे और तुम्हारे प्यार का रंग मुझ पर। समधी जी, होली मुबारक हो। आपको भी होली मुबारक। दीदी, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहो। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सब तैयारी हो गई है? बिल्कुल, जल्द ही तैयारी का रिजल्ट भी आएगा। होली मुबारक हो आपको जी।
आपको भी माफ अरे नहीं रहे, अरे क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है। होली मुबारक हो। हैप्पी होली। होली मुबारक हो बेटा। होली मुबारक हो। होली मुबारक बेटा। होली बहुत बहुत शुभ हो बेटा। सदा सुखी रहो, खुश रहो। सदा सुहागन रहो। बड़ी माँ के पास जाओ। खुश रहो, सुखी रहो। हैप्पी होली भाभी जी। हैप्पी होली। इतनी शांति क्यों है? चलो शुरू करें होली का हुड़दंग नाच गाने के साथ। ख्वाहिश मिलने की अधूरी है, हम पास है फिर भी दूरी है। ख्वाहिश मिलने की अधूरी है, हम पास है फिर भी दूरी है। ख्वाहिश मिलने की अधूरी है, मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है। मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है। बहुत अच्छा डांस किया नंदिनी तूने। वाह, पूरा परिवार कितना खुश है ना अंशुमन बाबू। बहुत बड़ा दिन है राय बहादुर खानदान का। आपके लिए उनके मन में प्यार देख के ना, बताइए कोई कह सकता है? अभी कल ही इस परिवार की जो मुखियाइन है वो आपको पराया खून बता रही थी। अगर आपको अपना जुबान पे लगाम नहीं देना आता है, अपना मुंह बंद नहीं रख सकती हैं आप, तो चलती बनिए। रास्ता नापिए ना अपने घर का। कहे कि हमको ना अपने घर में दरार नहीं चाहिए, बूझी? हाँ? दीदी छोड़िए ना, बड़े जोरों की भूख लगी है, चलिए ना चल के खाना खाते हैं। अंशुमन, तुम्हारे लिए हमने तुम्हारी पसंद की कचौड़ी बनाई है। नंदिनी, आरती, चलो चल के सबके लिए खाना लगाओ। आप सब लोग चलिए, मैं फ्रेशन अप होके आता हूँ। अंशुमन, तुम्हारे कारण हम पर थप्पड़ उठा है। आज हम तुमको ऐसा मजा चखा के रहेंगे कि होली के सारे रंग फीके पड़ जाएंगे।
सब्जी बहुत अच्छी थी ठंडी। एक और मिल सकते क्या? एक प्लीज 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 सौरभ जी। ठंडाई ज्यादा नहीं पीना चाहिए, मन खराब होता है और जुलाब भी लग जाता है, बता रहे हैं। दो कुछ और खा लो, जाओ। ये लीजिए, बोले थे ना कहाँ फंस गए, चाहिए। हाँ सौरभ, आओ अंदर आओ। होली मुबारक हो भैया, आप घर के बड़े हैं। आज होली के दिन हमारी सारी गलतियों को माफ कर दीजिएगा। तुम्हें भी होली मुबारक हो और पुरानी बातें भूल जाओ। बस आरती का ख्याल रखना। जी भाई, हम आपके लिए ये ठंडाई लाए हैं। रख दो, मैं जरा हाथ मुंह धो के आता हूँ। जी हेलो, हमारे होते हुए अब अंशुमन जी के साथ कोई साजिश नहीं रच सकता। हो गया खेला, सौरभ बाबू ने भांग पिला दिया। अब जब भांग का नशा चढ़ेगा, अंशुमन के मन का गुबार बाहर आएगा और फिर पक्का वो खून खानदान का बात करेगा। फिर देखिए कैसे होता है तमाशा। अब तो घर में सभी को पता चल गया ना कि बिग इस घर के बेटे नहीं है, तो उन्हें सच बता दो ना माँ कि वो किसके बेटे हैं, उनका क्या अस्तित्व है। I love you. माँ, नंदन, नंदन, परिवार इतनी मुश्किल में है, लेकिन फिर भी सौरभ जीजू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। दादाजी, बिग बी कहाँ रह गए? बिग बी चलिए ना, सब नीचे आपको वेट कर रहे हैं। माँ, मैं इस घर का बेटा हूं। हाँ,
ये बिग्बी भी घर के बेटे हैं, लेकिन मैं तो आपका बेटा हूं ना। हाँ क्या? फिर भी माँ, मैं हमेशा आपका सेकंड चॉइस क्यों रहता हूँ? आखिर बिग्बी के ही कहने पर मुझे माफी क्यों दी जाती है? बिग्बी किसके बेटे हैं, कहाँ से है माँ? प्लीज बता दो ना, सच बताओ माँ। कम आपको दर्द नहीं होता यार? होता है, बहुत दर्द होता है मुझे, लेकिन ये मेरे और मेरी माँ के बीच का मामला है। मैं भी अपना सच जानना चाहता हूँ नंदन। माँ, मैं किसका खून, मेरा अस्तित्व क्या है? सुमन, सुमन का पति था मैं, वो भी बिग्बी को मिल गई। अब तो सबको क्लियर हो गया ना दादाजी, क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया कि बिग्बी इस घर के बेटे नहीं है। तो उन्हें सच बता दो ना माँ कि वो किसके बेटे हैं, कहाँ से आए हैं वो, उनका क्या अस्तित्व है। हाँ बता दीजिए उन्हें। ये तो देखिए ना कितने परेशान रहते हैं बिग्बी, मेरी बिग्बी लगती ही नहीं है। आखिर कौन है वो, कहाँ से आया, आखिर क्यों जिन्होंने उन्हें जन्म दिया वो जन्म देते ही उन्हें छोड़कर चले गए। बताओ ना माँ, किसका खून इनके अंदर है, कौन है इनकी असली माँ, क्या अस्तित्व है इनका? माँ बता दो ना उन्हें, सच बता दो। देखो ना कितने टेंशन में है वो। बिग्बी के अंदर भी ये सारे सवाल होंगे, लेकिन वो नहीं कहेंगे। वो इस घर के राम बेटे हैं, इसलिए सब शहर है। माँ बता दो उन्हें, सच बता दो। है तो बिग्बी? माँ बताओ, बताओ। अंशुमन जी और सुभी माँ दोनों के लिए नंदन ने ये कैसी दुविधा खड़ी कर दी है। समझ नहीं आ रहा कैसे नंदन को रोके। हे भोलेनाथ जी, आप ही कुछ कीजिए। बिग्बी किसके बेटे हैं, कहाँ से है माँ? प्लीज बता दो ना, सच बताओ माँ। कम आपको दर्द नहीं होता यार? होता है, बहुत दर्द होता है मुझे, लेकिन ये मेरे और मेरी माँ के बीच का मामला है। मैं भी अपना सच जानना चाहता हूँ नंदन। माँ, मैं किसका खून, मेरा अस्तित्व क्या है? बिग्बी किसके बेटे हैं, कहाँ से है माँ? प्लीज बता दो ना, सच बताओ माँ। कम आपको दर्द नहीं होता यार? होता है, बहुत दर्द होता है मुझे, लेकिन ये मेरे और मेरी माँ के बीच का मामला है। मैं भी अपना सच जानना चाहता हूँ नंदन। माँ, मैं किसका खून, मेरा अस्तित्व क्या है?